इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि पेंशन योजना और एड्स पे कमीशन को लेकर बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। एड्स सीपीसी गैर अंशदायी पेंशन की अनफंडेड कॉस्ट, ये क्यों है पूर्व सैनिकों सहित लाखों पेंशनरों का अपमान। आइए जानते हैं पूरी अपडेट्स। बड़ी खबर आपको बता दें कि AITUC महासचिव अमरजीत सिंह कौर का कहना था, सरकार द्वारा वेतन आयोग के गठन के लिए जारी लगभग सभी संदर्भ की शर्तें केवल यही कहती हैं कि 8वें वेतन केंद्रीय आयोग को आर्थिक स्थितियों, वित्तीय विवेक, विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने और सबसे बुरी बात गैर अंशदायी पेंशन योजना की बिना वित्त पोषित लागत के बारे में ध्यान रखना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बड़ी खबर, गैर अंशदायी पेंशन की अनफंडेड कॉस्ट, ये क्यों है पूर्व सैनिकों सहित लाखों पेंशनरों का अपमान। आइए जानते हैं पूरी अपडेट। केंद्रीय मंत्री महामंडल ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। अपने गठन की तिथि से 18 महीने के भीतर यह आयोग अपनी सिफारिशें देगा। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के महासचिव अमरजीत सिंह कौर ने कहा, 8वें वेतन आयोग को दिए गए संदर्भों की शर्तें इतनी कठोर हैं कि 8वें CPC पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में आयोग के सामने बहुत सारी मजबूरियां पैदा होंगी। दूसरी तरफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों TOR में गैर अंशदायी पेंशन योजना की अवित्त पोषित लागत शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों सहित लाखों पेंशन भोगियों का अपमान बताया, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। AITUC महासचिव अमरजीत सिंह का कहना था, सरकार द्वारा वेतन आयोग के गठन के लिए जारी लगभग सभी संदर्भ की शर्तें केवल यही कहती हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को आर्थिक स्थितियों, वित्तीय विवेक, विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने और सबसे बुरी बात गैर अंशदायी पेंशन योजना की बिना वित्त पोषित लागत के बारे में ध्यान रखना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता और अनुभवी ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि श्री कुमार ने तर्क दिया कि इस तरह की शब्दावली गैर अंशदायी पेंशन योजना की अवित्त पोषित लागत पेंशन भोगियों को सरकार के वित्त पर बोझ के रूप में गलत तरीके से पेश करती है। ऐसा कर सरकार जनता को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि पेंशन का भुगतान करदाताओं की कीमत पर किया जाता है। श्री कुमार ने जोर देकर कहा, इस देश का निर्माण करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सम्मान को इस तरह से कम नहीं किया जा सकता। श्री कुमार ने कहा कि 6ठे और 7वें वेतन आयोगों को पेंशन की संरचना और संशोधन की जांच करने का स्पष्ट अधिकार था। 6ठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन से संबंधित सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया। 7वें वेतन आयोग में नई पेंशन योजना NPS के कार्यान्वयन की तिथि से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। इसके विपरीत 8वें वेतन आयोग में अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन के संदर्भ में की गई शब्दावली ने पेंशन भोगियों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। इसके कारण भारत पेंशन भोगी समाज BPS जैसे संगठनों ने पेंशन संशोधन के किसी भी स्पष्ट संदर्भ को न दिए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। BPS ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर 2004 से पहले और 2004 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के लिए पेंशन और
महंगाई राहत संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने का आग्रह किया है। इसी तरह AITUC और CITU सहित ट्रेड यूनियनों ने भी इस तरह की चिंता व्यक्त करते हुए बयान जारी किए हैं। श्री कुमार ने याद दिलाया कि जब अंशदायी भविष्य निधि CPF योजना को CCMS पेंशन नियम 1972 के तहत वैधानिक पेंशन प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया था, तो सरकार से कर्मचारियों की ओर से अंशदान करके एक पेंशन निधि बनाने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि ऐसा कोई कोष कभी स्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण पेंशन का भुगतान भारत की सचिव निधि से किया जाने लगा। उन्होंने ऐतिहासिक DS नकारा मामले का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था पेंशन पूर्व सेवा के माध्यम से अर्जित एक अधिकार है, दान नहीं। सभी पेंशन भोगी एक ही वर्ग का गठन करते हैं। सेवानिवृत्ति की तिथि मनमाने भेदभाव का कारण नहीं बन सकती। नियोक्ता के विवेक पर पेंशन नहीं रोकी जा सकती। वित्तीय बाधाएं पेंशन भोगियों के बीच भेदभाव और को उचित नहीं ठहरा सकती। यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। श्री कुमार ने सरकार से आग्रह किया है वह 8वें वेतन आयोग को निर्देश दे कि वह 1 जनवरी 2026 से सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति तिथि कुछ भी हो, पेंशन संशोधन और संबंधित लाभों की स्पष्ट रूप से सिफारिश करे। उन्होंने नई पेंशन योजना NPS को समाप्त करने और लगभग 25 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना OPS के अंतर्गत लाने की मांग भी दोहराई। श्री कुमार ने कहा सरकार को उन 69 लाख पेंशन भोगियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन जनसेवा में समर्पित कर दिया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी जाने वाली राहत को दायित्व नहीं समझा जाना चाहिए, जबकि कॉरपोरेट्स को दी जाने वाली रियायतें बैरोकटोक जारी रहती हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा 8वें वेतन केंद्रीय आयोग CPC से आग्रह किया कि न्यूनतम वेतन मौजूदा 3 इकाई मानदंड के बजाय 5 सदस्यीय परिवार की आवश्यकताओं के आधार पर तय किया जाए। बच्चों की अपनी वृद्ध माता पिता की देखभाल करना कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए वेतन गणना में 5 इकाई परिवार को शामिल किया जाना चाहिए। मौजूदा पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनकी पेंशन को 1 जनवरी 2006 से प्रभावी रूप से कार्यरत कर्मचारियों के समान संशोधित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एटक ने यह मांग भी की कि 8वें वेतन आयोग द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के अंतर्गत कार्यरत 24 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना OPS को 1 जनवरी 2004 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बहाल करने पर विचार किया जाए। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए उचित वेतन निर्धारण, पेंशन समानता, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक वर्ग के लिए आर्थिक न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।